भिंड शहर के महावीरगंज में स्थापित हुई है आज श्री विराट सागर महाराज जी के जैन मान स्तंभ। जिस जैन मान स्तंभ का आज उद्घाटन माननीय भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के द्वारा किया गया है, जिसमें आचार्य श्री मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री बेहसंत सागर मुनिराज के माध्यम से खास इस स्तंभ को पूरे ही भारत देश के अंदर बल्कि पूरे ही विश्व में प्रथम विराग स्तंभ के नाम से पहचाने जाने वाली पहचान से अवगत कराया है। जिस विषय पर खास यहां प्रबुद्ध नागरिक जैन समाज के लोग व भिंड विधायक माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी व नगर पालिका अध्यक्ष व नगर पालिका उपाध्यक्ष और भिंड के पार्षदों की भी उपस्थिति यह गर्मावह बनी रही है। यहाँ महावीरगंज में स्थापित हुई जो कि मेन चौड़ी सड़क पर बना हुआ जैन मान स्तंभ जो कि श्री विराग सागर महाराज जी के नाम से पहचाना जाएगा और अब महावीरगंज में विराग स्तंभ के नाम से ये महावीरगंज में एक अद्भुत अलग पहचान होगी, जिसकी आज शिलान्यास और शुरुआत आज उद्घाटन भी हुआ है। जानते इसके बारे में क्या कहा है आचार्य श्री मेडिटेशन गुरु उपाध्याय श्री बेहंत सागर महाराज मुनिराज के माध्यम से विशेष खास रिपोर्ट में। भिंड ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। कीर्ति स्तंभ भिंड की धरती पर लोकार्पण हो रहा है। कई जगह शिलान्यास तो हो गए लेकिन मंदिर नहीं बन पाया, मूर्ति नहीं आ पाई। हमने एक ऐसा काम किया कि भिंड वालों तुम्हें जिंदगी भर ये कीर्ति स्तंभ के साथ साथ गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद मिलता रहेगा। और महानुभाव की तरह है, काम बोलता है। क्या है? काम बोलता है। देखिए उनके कार्यकाल में इसका भूमि पूजन हुआ और उन्हीं के कार्यकाल में इसका लोकार्पण हो रहा है। और शायद हमारी किस्मत थी कि हम ओपनिंग में भी थे और आज जब क्लोजिंग हो गया और उद्घाटन होने वाला है तब भी हम यहाँ मौजूद हैं। महानुभाव गुरुदेव के नाम से ये कीर्ति स्तंभ जग में अपनी कीर्ति के साथ साथ इसमें जितने लोग सहयोगी हैं सबका कीर्ति अपने आप बढ़ेगी। उस समय के दो पार्षद यहाँ मौजूद थे, वो भी यहाँ पर हैं और आज वर्तमान में चाचा भतीजा पार्षद हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। और आप देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर कीर्ति स्तंभ। हालांकि ये पंचकणाक नहीं होता विधायक जी, नहीं होता तो शायद कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण भी पता नहीं कब टल जाता। ये तो हमारे निर्जा जी का विशेष प्रयास था अपने बेटे के प्रति कि भैया जल्दी से जल्दी महाराज जी के सानिध्य में करवा दो। मैं तो ये सोच रहा था कि पंचकणाक के बीच में लोकार्पण होगा, लेकिन विधायक जी के पास से खबर आई महाराज जी पंचकणाक में हजारों लोग आएंगे, रात के भी चलेंगे, दिन के भी चलेंगे, गजरत यात्रा होगी, सैकड़ों नेता अभिनेता आएंगे, तो कम से कम इस महावीरगंज का कीर्ति स्तंभ की कीर्ति फैलेगी। इसलिए आज सहज भाव में मेरा भी प्रोग्राम 30 तारीख का आज का बना और आज के दिन ही इसका लोकार्पण हो रहा है। हमारी जैन समाज पूरे भिंड में कहीं कीर्ति स्तंभ नहीं है। एक बनवाया हमने तो वो ओके फाउंडेशन ग्रुप से आपके अहिंसा पार्क में अहिंसा कीर्ति स्तंभ बन गया, लेकिन शहर के बीच में इतना सुंदर इतना प्यारा जिसमें गुरुदेव का खुद तस्वीर उभरी हुई है और वहीं से डायरेक्ट विधायक जी को ही आशीर्वाद दे रहे हैं। हमको भी नहीं दे रहे, किसको दे रहे हैं? डायरेक्ट विधायक जी को आशीर्वाद मिल रहा है और कह रहे हैं फलो फूलो आगे बढ़ो और ऐसे ही हमारी समाज के कीर्ति स्तंभ बनो। और महानुभाव देखिए कितना सुंदर कीर्ति स्तंभ, पचरंगा ध्वज लग और उनके जो भी कार्यकर्ता गण हैं उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस कीर्ति स्तंभ को बनाकर तैयार किया। जिस व्यक्ति ने इसकी मेहनत की है वो भी इसके साधुवाद के प्रतीकात्मक हैं और जो लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं, अब ये कीर्ति स्तंभ जग में फैल गया कि विराट कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण चंबल की धरती भिंड में हुआ। यहाँ के दोनों पार्षद भी पूरे वर्ल्ड में इकलौता कीर्ति स्तंभ है, उसका लोकार्पण आज हम सभी लोग करेंगे और साथ में हमारे
विधायक जी नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी उसका लोकार्पण करेंगे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को मंगल आशीर्वाद है, क्योंकि परसों से मात्र 36 घंटे के बाद 1 तारीख से 5 तारीख तक भव्य पंचकणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। विधायक जी संरक्षक है इस कार्यक्रम के और उनकी में कीर्ति स्तंभ बना। बहुत मेहनत करी, बहुत संघर्ष किया उन्होंने और जाकर के कीर्ति स्तंभ बन करके तैयार हो गया है। एक बार उनकी भावनाओं के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मनोज जी आगे संभालिए। मनोज पत्रकार जी से निवेदन करेंगे। आदरणीय विधायक जी के स्वागत के लिए विमल जी सब आए और माल्यार्पण का स्वागत करेंगे। विधायक जी उपेंद्र भदौरिया जी और लोग करवा दें पैसे और लोग हमारे बेसन सागर महिला मंडल और अतिथियों का सब स्वागत करेंगे। चिटेल भाई नवीन जी आते जाएंगे बस आइए। और भी हमारे अतिथि बैठे महेश पाड़िया जी, पवन नेता जी, अशोक जी। हाँ, हमारे बॉबी भाई नेता करेंगे। आ जाओ, नेता का सम्मान नेता करेंगे। बॉबी जैन नेता समाज सेवक मनोज जी जैन पत्रकार का स्वागत करते हुए अरे उतार के नहीं आ जाओ। चलो बहुत बढ़िया, सारे बजाओ भाई, जोरदार भावना स्वागत। इतना स्नेह प्रेम हर मुख्य अतिथि माननीय नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, मंच में विराजमान नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय अशोक ताऊ जी, वार्ड क्रमांक के पूर्व पार्षद आदरणीय हर्षेवर ताऊ जी, हमारे भिंड के जैन समाज के जाने माने नेता पवन जी जैन जी अंकल जी, वार्ड क्रमांक 34 के पार्षद मनोज जैन चाचा जी और हमारी माता जी वार्ड क्रमांक 33 पार्षद, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि 2019 में आचार्य गुरुवर बिहार सागर जी महाराज के चरण जब 3 तारीख को पड़े तो गुरुवर की खबर आई विधायक जी के पास और उन्होंने विधायक जी से तत्काल कहा कि स्तंभ बन के तैयार है, उसके उद्घाटन की तैयारी की जाए। विधायक जी ने मुझे तत्काल बुलाया और बोला कि बिट्टू तुम्हें पूरे इसके स्तंभ के उद्घाटन की व्यवस्था संभालनी है। तो मैंने कहा ठीक है ताऊ जी, मैं सारी व्यवस्था करा दूंगा। मैंने सारी व्यवस्था करा दी। 5 तारीख को उद्घाटन के कारण मंच पर नहीं आ पाए, उनको आने नहीं दिया गया मंच पर और उद्घाटन नहीं हो पाया। लेकिन आज 5-6 साल बाद वापस इसकी भूमिका बनाई गई और विधायक जी के कार्यकाल में वापस इसका ये आचार्य गुरुवर बिहार सागर जी महाराज हमारे बीच में हमेशा यहाँ विराजमान है। ये उनके विराजमान होने के बाद उनका आशीर्वाद हमें हर क्षण मिल रहा है। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये स्वयं यहाँ आचार्य श्री बिहार सागर महाराज जी विराजमान है। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं, ये पूजनीय है, इसकी पूजा की जाएगी। और इन्हीं बातों से मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी बातचीत को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। गुरु विष्णु सार महाराज जी, उनके चरणों में नमन करता हूं। हमारे वार्ड की पार्षद श्रीमती नीरजा विमल जी, दूसरे पार्षद मनोज जी जैन साहब और पूर्व पार्षद हर्षवर्धन जी दत्ता, दिनेश जी जैन, वकील साहब छत्रसाल सिंह, देवेंद्र दाड़ी, महेश पाड़िया जी, पवन जैन नेता, नवीन जैन, अशोक जी महामाया, जिनका संचालन सफल संचालन हमेशा ही रहता है, उपेंद्र भदौरिया जी, शिव कुमार जी, विमल जैन, अजय कुमार शर्मा और अशोक सिंह जी वाल्मीकि साहब, उपस्थित सभी शहर के सम्राट नागरिकगण, माताएं और बहनों, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है।
वैसे तो महाराज जी और बिट्टू भैया ने सब कुछ बताया था। काफी साल 14 में जब मैं 13 में MLA बना था, और महाराज जी ऐसे महाराज जी ने जैसा कि बताया, यही महाराज जी कह रहे थे, मैंने चरण वंदना की। हाँ, रोड का निर्माण कार्य चल रहा था। महाराज जी खड़े हुए, मैंने महाराज जी से आशीर्वाद लिया। महाराज जी ने कहा ये महावीर नगर है तो वहां विराग स्तंभ बनना चाहिए। मैंने महाराज जी से तत्काल कहा, महाराज जी बन के तैयार हो जाएगा। महाराज जी ने भूमि पूजन भी किया, लेकिन विराग स्तंभ तमाम चीजों को छोड़ता है, तमाम घटनाएं इससे जुड़ती हैं। क्योंकि वीरसागर महाराज थे, वो भिंड में पधारे हुए थे और किला के नीचे जो मंदिर बना हुआ था उसमें ठहरे हुए थे। उन्होंने मुझे बुलाया टेलीफोन के, और मैं और मेरी पत्नी दोनों को उन्होंने बुलाया था। मैं उनके पास गए और उन्होंने कहा, विधायक जी मैं यहां से, तो मैं विधायक नहीं था, पूर्व विधायक हो गया था, कि मैं यहां से निकल रहा हूं, साथ में जो विराग स्तंभ है उसको देखते हुए निकलूंगा। मैंने ठीक है महाराज, मैंने बिट्टू भैया को बुलाया और जो महाराज जी ने लिख के दिया वो पर्चा मैंने बिट्टू को दे दिया। जो उसने लिखा, मेरा उसमें कोई योगदान नहीं था, क्योंकि महाराज जी का आदेश था, मुझे तो केवल पालन करना था। उसमें पट्टिका लगाई महाराज जी ने और उद्घाटन की पूरी तैयारी हो गई। 6 जून की घटना याद है मुझे, 2019 की। पूरी तैयारी थी, टेंट फेंट लग गया। अचानक कुछ लोगों ने यहां पट्टिका उखाड़ने का काम शुरू किया। पट्टिका उखाड़ने लगी। मैंने मना किया कि पट्टिका मत उखाड़ो, उद्घाटन आप कर लो। लेकिन दिगंबर जैन की पट्टिका उखाड़ने का परिणाम आप सब जानते हो कि क्या हर्ष हुआ उन लोगों का। विराग महाराज आज हमारे बीच में नहीं हो, लेकिन मैं भी उनके साथ तमाम जगह गया। उमरी गया, एक बार चल के हमारे गांव, और पैदल बहुत मिला। वो वास्तव में संत नहीं थे, एक भगवान के रूप में थे, बहुत सरल संत थे। 2-3 किलोमीटर में उनके साथ हमारे क्षेत्र में जाते थे तो मैं उनके साथ चलता था। और जो 6 जून की घटना थी वो अचानक घटना घटी। मेरे मन में भाव नहीं था, मैंने तो मुनि महाराज का आदेश का पालन किया था। बिट्टू ने जो उन्हें लिख के दिया पट्टिका में, पट्टिका उखड़ गई। देश के अंतर्गत मुझ पे केस भी लगा, महाराज जी आज भी केस चल रहा मेरे पास। लेकिन आशीर्वाद था विराग सागर महाराज जी का, बसंत सागर महाराज जी का, वीरसागर महाराज जी का। वो उनको कुछ लोगों ने उद्घाटन नहीं करने दिया। दूसरे दिन यहां पुलिस छावनी बन गई। आपने कभी सुना था कि रामलला कई साल तक पहरा लगा रहा, रामलला था पुलिस पहरा। और ऐसे ही हमारे विराग स्तंभ पर 4 महीने तक महाराज जी यहां पुलिस की घेरा बना रहा, 4 महीने तक। आज वो दिन दूर नहीं है कि रामलला का भी दर्शन खुले में हो रहे हैं। और आज हमारे संत सागर महाराज जी के चरणों से विराग स्तंभ का उद्घाटन खुले में हो रहा है। यह उनका आशीर्वाद था। जो लोग मुनि दिगंबर संत सम्मान करते हैं, विजय उन्हीं की होती है। मैं जब महंगामा में मिले मुझे,
वो आशीर्वाद दे के गए। मैं ग्वालियर से आ रहा था, मुझे मालूम पड़ा वो 4 बजे रवाना हो गए यहाँ से। अब एक मुनि जैन संत 4 बजे रवाना हो गए, शायद वो बिहार 6-7 बजे करते, लेकिन वो 4 बजे यहाँ चले। मैं गांव जब गया तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए नरेंद्र जी, वो दिन दूर नहीं कि उसका उद्घाटन आपके ही द्वारा होगा। आज हमने इसकी आजाद सलाह रखी थी महाराज जी के चरणों से आशीर्वाद लेके, और आज उनके आशीर्वाद से विराट सागर, बेर सागर, बसंत सागर के आशीर्वाद से ये सौभाग्य भी आज आप लोगों की बदौलत मुझे ही प्राप्त हुआ, क्योंकि जिन पर संतों की कृपा रहती है, जिन पर संतों का आशीर्वाद रहता है, सत्य कभी पराजित नहीं होता है, परेशान जरूर रहता है। आज मुझे अच्छा लगा कि जो लोगों ने अंगे डाले उनके अता पता नहीं मिले। आप कभी कल्पना करोगे कि लोग सोचते हैं कि मुनि दिगंबर संत हमारे शहर में रहे, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, हमारे बच्चों को संस्कार मिलेंगे, भजन कीर्तन होते ही हैं, वो धरती धन्य हो जाती है। लेकिन लोगों ने जो भजाने का काम किया, आज आप लोगों ने मिलके उनको ही भगा दिया। आज मैं ज्यादा न कहते हुए मुझे अपार खुशी है कि विराट सागर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आत्मा शायद ये पहला विराट कीर्ति स्तंभ है कि उनके जाने के बाद देश के अंतर्गत पहला उद्घाटन होने जा रहा विराट कीर्ति स्तंभ का महाराज जी के चरणों से। मैं ज्यादा न कहते हुए मुझे बहुत खुशी थी, लोगों ने कोशिश की। जब विराट सागर जी महाराज यहाँ आचार्य श्री आए थे, लोगों ने उनसे कहा महाराज जी उद्घाटन करिए, उन्होंने मना किया, सब मना कर दिया था कि एक जब संत का अपमान होता है तो इसका उद्घाटन हम नहीं करेंगे। 5 साल में बहुत मुनि संत आए, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई उद्घाटन करने की। आज मुझे बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता है कि 10 लाख की कीमत से इसमें बहुत बड़ा योगदान बिट्टू का रहा है। इसी ने मेहनत बहुत की थी। बेर सागर महाराज थे यहाँ, वो बाहर कहीं थे, हमने महाराज जी नक्शा भेजो, तो महाराज जी ने नक्शा भिजवाया था। कारीगर राजस्थान के थे, लेकिन काम करने में जिनके हाथों से जो काम होना होता है वो काम उन्हीं के द्वारा किया जाता है। आज महाराज जी ने इसकी आजाद सलाह रखी थी, वो उनके द्वारा ही आज इसका उद्घाटन हो रहा है। इससे खुशी का दिन हम सब के लिए बहुत अच्छा है। बिना दरवाजा नहीं हो घर भी बुरा लगता है। प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, हाँ, प्रवेश द्वार तो महाराज जी ने आदेश दिया था, वो भी हमने पवन जी को बोला है। साथ में 1 महीने के अंदर महाराज जी जब जाएंगे, उसके पहले वो बनके तैयार हो जाएगा प्रवेश द्वार, क्योंकि बरासो मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिर तो प्राचीन काल से बना हुआ है, जगह जगह उसकी ख्याति है, लेकिन प्रवेश द्वार नहीं है। कहीं लगता ही नहीं है कि बरासो वाले बाबा कहाँ हैं, लोग निकल जाते हैं। वो भी मैं बहुत जल्दी बनवाने जा रहा हूं, और महाराज जी का ये पच कल्याणक हो रहा है। हम सबकी जवाबदारी बनती है, जैन अजैन सब पूरे भिन्न नगर की जवाबदारी बनती है इस कार्य में बढ़ चढ़ के भाग लें। महावीरगंज में तो कार्यक्रम ही हो रहा है, तो इनकी दोहरी जवाबदारी बनती है कि सभी लोग उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे, दिल्ली कहाँ के, आगरा कहाँ के लोग आएंगे,
अगर सब लोग सहयोग करेंगे, उनकी लोग व्यवस्थाएं देखेंगे तो उनको भी आनंद आएगा। और धर्म के काम में जो आनंद आता है वो किसी काम में नहीं आता है। ज्यादा नहीं कहते हुए महाराज जी का आशीर्वाद लेता हूँ। आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की। देखिए कीर्ति स्तंभ कितने ऊपर में आचार्य श्री आशीर्वाद दे रहे हैं। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐसा लग रहा है उस कीर्ति से बाहर निकल के ही आचार्य श्री आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है। बोले आचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की। चलिए विधायक जी अपन चलते हैं वहीं पर। हाँ ले लीजिए। अरे यार चलते हैं, स्वस्तिक बनाकर उसका उद्घाटन करते हैं। आइए, कोई भी घुसेगा नहीं जब तक हम नहीं कहें, ठीक है। उसका उद्घाटन कर रहे हैं। सभी लोग नेताजी से और महाराज जी से दूरी बनाए रखेंगे। हाँ, सभी लोग अपनी आंखों से यह दृश्य देखें और सदियों याद रहेगा। मेरे सामने आदरणीय विधायक नरेंद्र सिंह जी और वहाँ तक डोरी मुश्किल है, डोरी आ जाएगी वहाँ तक। डोरी नहीं आ पाई वहाँ तक, जिका है सिलापट को। एक चलिए तो रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।